में जिसे वेश में परदेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिसे परम में जिसे धर्म में जिसे मर्म में रहो। जिसे कर्म में जिस कर्म में जिस धर्म में रहो। राधा रमण श्री राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जय हो ए हरि हो शाह। काली सेवा करते हो बड़े भाव से बोलेंगे राधे राधे। जिसे लोक में जिसे लोक में पर लोक में रहो। जिसे लोक में जिसे लोक में परि लोक में रहो। राधा रमण श्री राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिसे काम में जिसे काम में जिसे नाम में रहो। जिसे काम में जिसे काम में जिसे नाम में रहो। राधा रमण श्री राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण कहो। देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा। दोनों हाथ उठाइए। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। जहां भी रहो जैसे भी रहो। क्या कहना है? बस राधा रमण कहो। जाहो राधा रमण श्री राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा हे हरि रमण राधा 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 रमण। जिस देश में जिस वेश में जर देश में रहो। राधा रमण श्री राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण श्री राधा रमण कहो। 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 शिव ने उद्बोधन किया है और विप्र प्रसादा धरणी धरो हम। विप्रकुल में जन्मे और अनंत कर्मकांड और मानव कल्याण का जो उत्तम से उत्तम पद्धति है, हमारे आचार्य जी उसको पूर्ण संवर्धन के साथ में समाज में दे रहे हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आचार्य जी से मिलकर, और संवर्धन जो अभी संबोधन के माध्यम से किया है। हमारे समाज में विद्वानों का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं
विद्वान समाज का मार्गदर्शन करते हैं और एक अच्छे मार्ग की ओर ले जाते हैं। और व्यासपीठ हमेशा उन सभी विद्वानों का सहृदय अभिवादन करती है और उनको हमेशा यही एक प्रेरणा जीवन में बनी रहे और हमारे आचार्य जी और भी अच्छे से और भी जनमानस का सही संवर्धन करते रहेंगे और यहाँ के क्षेत्रवासियों को अपने उत्तम से उत्तम मार्गदर्शन में पूजा पद्धति से जोड़े रहेंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आचार्य जी को, बहुत बहुत साधुवाद। श्री भरोसी ठाकुर जी अपने चाहिए और अर्चन बंधन सबका करें और यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन की सार्थकता है। तेषां नृत्याभयुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि अनंतता से मेरा चिंतन करो और सब जगह मुझे देखो। भगवान के अवतार आदि के बारे में बताया। बोले भगवान का जन्म नहीं, भगवान का तो अवतार होता है। भगवान का जन्म नहीं, भगवान का अवतार होता है। और जब भी अधर्म बढ़ता है धरती पर, धर्म की हानि होती है, भगवान का अद्भुत अवतार होता है। जब जब होय धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुरे अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरई कृपा निधे सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुरे अधम अभिमानी। इसलिए भगवान के अवतार होते हैं और भगवान के 24 अवतारों का बंधन किया है। भगवान के 24 अवतार होते हैं, 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां कल की अवतार भगवान का होगा। और जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं उनमें प्रत्यक्ष और परिपूर्णतम 2 ही अवतार हैं। एक है कृष्ण अवतार और एक है राम अवतार। 2 प्रत्यक्ष और परिपूर्णतम है, बाकी एते कलाचान से ये पूर्ण अवतार बताए हैं। इन्हें पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के रूप में बताया है कि राम कृष्ण 2 एक हैं, अरे नहीं निमेष इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। तो रघुवर ने जो जीवन में अनुभव किया, कृष्ण ने उसी को गाया। तो राम के किए हुए को करना चाहिए और कृष्ण के कहे हुए को करना चाहिए। राम का किया हुआ हमें करना है और जब तक रामचरित्र को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तब तक हमारा जीवन सरल नहीं हो सकता, मानव यात्रा सरल नहीं हो सकती। श्री रघुवर के चरित्र को अपने जीवन में अपनाना होगा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। उधर अनेकों प्रकार से सुखदेव स्वामी की कथा को श्रवण कराया है। महर्षि वेदव्यास जी ने एक वेद के 3 भाग किए, 4 वेद हो गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हो जाते हैं।
आचार्य जन कहते हैं कभी कभी जो परम सच है, हमारी स्वयं की लिखी हुई कविताओं पर अगर हमें स्वयं संतुष्टि नहीं है तो उन कविताओं को सुनकर सुनने वालों को भी संतुष्टि नहीं होगी। महर्षि वेदव्यास एक दिन संसार को देख रहे और संसार को देख करके उनके मन में बड़ा भाव होता है। लोगों को देखा, खाना पीना सोना जगना नाचना गाना, बस इसी में लोग लगे पड़े हैं। सुबह जगते हैं, जगते ही उनकी दिनचर्या में अद्भुत प्रारंभ। सुबह जगते ही, पहले तो जगते ही नहीं जल्दी, सुबह में देर से जगते हैं, जबकि शास्त्रों में वर्णन है कि हमें भोर में जल्दी जगना चाहिए। ये देर से जगना, देर से सोना, उल्टा सीधा खाना पीना, नाचना गाना, खेलना कूदना, बस इसी में पूरा समय चला जाता है। सुखिया सब संसार है जो खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जो जागे और रोवे। आचार्य जन कहते हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को बड़ी चिंता हुई है। आज मन ही मन बैठे बैठे रो रहे थे। देवर्षि नारद का आगमन हुआ, नारद जी से संवाद हुआ। नारद जी कहते हैं महर्षि आप उदास क्यों हो? बोले संसार के लोगों को देखकर मेरे मन में बड़ा भाव है, विचार करता हूं क्या करूं इन संसारी लोगों के लिए। कोई मानने को तैयार ही नहीं है, समझने को तैयार ही नहीं है। नारद जी बोले व्यास जी, दुनिया को संभालने के लिए जैसे जीव परमात्मा को पाने के लिए उसे दो रास्ते दिए जाते हैं, या तो परमात्मा को अपना बना लो या स्वयं परमात्मा के हो जाओ। और मुझे लगता है आपने भी संसार को अपना बनाया हुआ है। बोले हाँ। बोले अगर संसारी लोग, या तो संसारी लोग सुधर जाएं और अगर संसारी नहीं सुधर पाए तो अपने आप को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और वह जीव का जीवन होता है एकाकी जीवन। महर्षि बोले मैं सोचता तो बहुत हूं लेकिन एकाकी रह नहीं पाता। क्यों? क्योंकि बार बार मेरे हृदय में जन जन के कल्याण की भावना जागती रहती है। सोचता हूं क्या इसीलिए मेरा जीवन हुआ है? मैं समाज के लिए कुछ कर नहीं पाया, जन जन के लिए कुछ कर नहीं पाया। और अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं भी इन्हीं सब लोगों में सम्मिलित हो जाऊंगा। और क्या कहेगी दुनिया, क्या कहेगी आने वाली पीढ़ियां। लेकिन देवर्षि अब ये तन भी बूढ़ा हो गया है, लेकिन मन है कि मानता नहीं। कुछ करने की मेरी इच्छा शक्ति रही नहीं। मैं सोचता हूं अब मुझे क्या करना चाहिए। आचार्य जन कहते हैं देवर्षि नारद महात्मा जी को एक मंत्र देते हैं। कहा मैंने भी इस मंत्र का आश्रय लिया, द्वादशाक्षर मंत्र, और आपने सारे संसार के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इस मंत्र के सहारे ये 4 श्लोक हैं, इनका अनुवाद अगर आप करेंगे, मुझे ज्ञात है आप वेदांती हैं और व्याकरण के महान ज्ञाता हैं, इनका विस्तार से निरूपण करेंगे तो समाज के लिए शिक्षा बन जाएगी।
आज उन 4 मंत्रों को दे दिया है महर्षि वेदव्यास जी के लिए और उन्हीं का बृहद निरूपण किया है और 18,000 श्लोकों का निरूपण कर दिया है। बृहद भागवत का निरूपण हुआ। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय। तुम करो कथा से प्यार कि अमृत बरसेगा। 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 बरसेगा रे बरसेगा। बरसेगा रे बरसेगा। बरसेगा रे बरसेगा। बरसेगा रे बरसेगा। तेरा हो जाए, तेरा हो जाए, तेरा हो जाए बेड़ा पार कि अमृत बरसेगा। तेरा हो जाए बेड़ा पार कि अमृत बरसेगा। तुम करो कथा से प्यार कि अमृत बरसेगा। करो कथा से प्यार कि अमृत बरसेगा। कथा से किन किन को प्यार है? मुझे लगता है लोगों को कुर्सी से ज्यादा प्यार है, कथा से नहीं है। हाँ। और देखो ऐसे बैठे जैसे माटी के धोंदा बैठे रहे। माटी के धोंदा जानो आप? माटी के धोंदा ऐसे हुए उन्हें जहां रख दो वहीं रखे रहते हैं। ऐसे नहीं, अरे दोनों हाथ खड़े करेंगे और जिन्हें प्रभु के कीर्तन में उन्मत्त हो नृत्य करना है वो नृत्य भी करेंगे और कीर्तन जरूर करेंगे। बैठे बैठे भटकते हुए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। राधा 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 प्याला। राधा नाम का अमृत प्याला। राधा नाम का अमृत प्याला। राधा नाम का अमृत प्याला। पीले बनकर तू मत वाला। 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 ऐसा मौका, ऐसा मौका, ऐसा मौका न बारंबार अमृत बरसेगा। ऐसा मौका न बारंबार अमृत बरसेगा। करो कथा से प्यार कि अमृत बरसेगा। तुम करो कथा से प्यार कि अमृत बरसेगा। सत्य ज्ञान का पहना गहना। 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 कड़वे बोल कभी मत कहना। कड़वे बोल कभी
कभी मत कहना, कड़वे बोल कभी मत कहना, कड़वे बोल कभी मत कहना। तुम कर लो तुम कर लो आत्म उद्धार, ये अमृत बरसेगा। तुम कर लो आत्म उद्धार, ये अमृत बरसेगा। तुम करो कथा से प्यार, ये अमृत बरसेगा। तुम करो कथा से प्यार, ये अमृत बरसेगा। मन में बसी बस जाए यही प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिटला के तुम्हें मन मंदिर में नित्य आरती भव्य उतारा करूं। नित्य आरती भव्य उतारा करूं, नित्य आरती भव्य उतारा करूं। बन के प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भव्य उतारा करूं। मनमोहन मंदिर में बस कर नित्य बांके की झांकी निहारा करूं। एक बांके की झांकी निहारा करूं, एक बांके की झांकी निहारा करूं। राधा 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 जिन्होंने राजा परीक्षित को सप्ताह पर्यंत मुक्ति का उपाय दिया। ऋषिजन कहते हैं क्यों जी ये परीक्षित कौन है? एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। थोड़ा शांति का दान दें। आज अनेकों प्रकार से सूजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित के जीवन प्रसंग को सुनाना उचित नहीं समझते, लेकिन वह व्यक्ति भाग्यशाली है और महान है जिसके जीवन चरित्र से भगवत चरित्र जुड़ा हो। परीक्षित के जीवन चरित्र से भगवान की कथा जुड़ी है, इसलिए वह परम भाग्यशाली वैष्णव है, महान है। सूजी महाराज कहते हैं अगर आपका ऐसा अंतर हृदय में भाव है तो निश्चित आपको हम कृष्ण कथा सुनाएंगे, क्योंकि परीक्षित के जन्म से ही कृष्ण कथा का उदय हुआ है। और जिस मानव के जीवन से परमात्मा का चरित्र जुड़े वह साधारण नहीं है। तो यहां पर महाभारत की कथा का श्रवण कराया है। कौरव पांडवों का जब युद्ध चल रहा था उसी समय दुर्योधन की जंगा को दादा भीम ने तोड़ दिया। अपनी मृत्यु का एक एक पल गिन रहा है। संध्या की बेला है, दुर्योधन करा रहा है
उनके परम मित्र अश्वत्थामा आए हैं। एक बात जीवन में याद रखिए, जीवन की विषम से विषम परिस्थिति जब आती है, कठिनाइयां आती हैं, तो वहां 4 लोगों का हमें सहयोग होता है 4 बातों से। सबसे पहले हमारा धीरज, हमारा धर्म, हमारा मित्र और हमारी पत्नी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए उचारी। और मित्र का वास्तव में उत्तरदायित्व तो होता है कि मित्र के जीवन में कोई संकट है तो बगैर विचार के उनका सहयोग करे। आज अश्वत्थामा ने भी यही किया है। पूछा तुम्हारी ये दुर्गति किसने की? बोले पांडवों ने मेरी दुर्गति की है और मैं चाहता हूं कि 5 पांडवों के सिर काटकर मुझे ला दो। मेरी अंतर हृदय की जो ज्वाला है वो शांत हो। अर्धरात्रि का प्रहर, 5 पांडव सोए हुए हैं और अर्जुन की नींद खुलती है रात्रि में, और अर्जुन क्या देखते हैं कि द्वारकाधीश जगे हुए हैं और पहरा दे रहे हैं। हाँ, कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी हो। जिसकी रखवाली परमात्मा करता हो। ये दे दो ऐसा हो जाए, नहीं। अरे भगवान से कभी नहीं मांगना चाहिए। महान संत जन कहते हैं कि मांगना तो कभी किसी से भी नहीं चाहिए। बोले एक बाबा बोले कि भगवान से भी नहीं, बोले बिल्कुल भगवान से भी नहीं। तो फिर क्या क्या? बोले भगवान से नहीं, अगर मांगना ही है तो भगवान को ही मांग लेना चाहिए, फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जीवन में जब परमात्मा हमारे हो गए, लोकाचार व्यवहार में कहें कि अब पिया थानेदार तो फिर डर का है को। और जिसकी रखवाली स्वयं द्वारकाधीश कर रहे हों, उन्हें किस बात की परवाह है। अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन ने कहा गुरुदेव आप सोए नहीं, आप सोए नहीं। बोले अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है? बोले हाँ। बोले ये जगह ठीक नहीं है और मुझे कुछ यहां अनिष्ट होते दिख रहा है कि कोई अनिष्ट हो सकता है और तुम लोग सुरक्षित नहीं हो इस स्थल पर। अर्जुन बोले जिसकी रखवाली में स्वयं आप खड़े हो वो तो तान दुपट्टा सोएगा, मुझे किस बात की परवाह है, क्योंकि मेरी रखवाली जो आप कर रहे हो। अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन किसी सुरक्षित स्थान पर तुम्हें जाना चाहिए। और उसी समय अर्जुन 5 भाइयों को लेकर के और एक सुंदर स्थान पर जाकर के विश्राम किए हैं द्वारकाधीश के सहित। और गलती से 5 बच्चे वहां आकर के पलंग खाली पाए और सो जाते हैं और अंधेरे में अश्वत्थामा देख नहीं पाते और निरपराध 5 बच्चों की हत्या कर दी है, गर्दन को काट दिया है। और जैसे ही द्रौपदी को मालूम हुआ है, कुरही की भांति रुदन कर रही हैं, रो रही हैं द्रौपदी। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। आज द्रौपदी रो रही है कुरही की भांति। कहते हैं पूरी सभा में सन्नाटा छाया हुआ है। ये दुर्विनीत कार्य किसने किया? अर्जुन को बड़ा क्रोध है मन में। जिसने भी ये दुर्विनीत कार्य किया है, धरती आकाश पाताल में जहां भी होगा मैं छोड़ नहीं सकता। गांडीव को उठा लिया है। मालूम हुआ कि हाँ यह कार्य अश्वत्थामा ने किया है। एकदम से मन में कहा, ए अश्वत्थामा तेरा ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। तेरा निवास तो ऊंचा है रे, तू गुरुपुत्र है और तूने इतनी नीच करतूत की है। अश्वत्थामा को मारने अर्जुन पीछे पीछे दौड़े हैं।
अश्वत्थामा को लगा अर्जुन मुझे मार डालेंगे। अर्जुन के समक्ष उसी समय ब्रह्मास्त्र का संधान किया और चला दिया है। अर्जुन ब्रह्मास्त्र देखकर घबरा जाते हैं और दौड़ लगाए हैं और भगवान को याद किया है कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दहामान नामपोगसो संस्रते। हे कन्हैया, मुझे इस ब्रह्मास्त्र से बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर के भस्म कर देगा। अर्जुन को भगवान इशारा करते हैं, अर्जुन कभी कभी लोहे को लोहे से काटा जाता है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। आपके पास में भी ब्रह्मास्त्र, उसका संधान करिए, चलाइए। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों शांत हो जाते हैं और भरी सभा में खींच कर लाया जाता है, घसीट कर लाया जाता है। सभा में सन्नाटा छाया हुआ है। क्या दंड दिया जाए? कर्ण क्रंदन कर रही हैं द्रौपदी। अर्जुन का मन विचलित है, क्या कहें? किसी से पूछे, कोई बताता नहीं, इसे क्या दंड दिया जाए, मारा जाए या छोड़ा जाए? मन कहता है ये गुरुपुत्र हैं, ब्राह्मण पुत्र हैं, मुझे अपराध लगेगा, लेकिन बाल हत्यारा कैसा भी, इसे छोड़ना भी ठीक नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, मना कर दिया, जैसा धर्मशास्त्रों में लिखा वैसा करो। सबने अपनी अपनी राय रखी। द्रौपदी बोली, मेरे पुत्र लौट के आने वाले नहीं, जिन परम गुरुदेव ने आपके लिए क्या प्रदान नहीं किया, अपने पुत्र को जो नहीं दिया वो आपको प्रदान किया। अर्जुन, उस गुरुमाँ को कैसा कष्ट होगा जब उनके बेटे की हत्या होगी, ये ठीक नहीं है। मेरे 5 चले गए, वो लौट कर आने वाले नहीं, और ये अपराध मैं जीवन भर सहन नहीं कर पाऊंगी। कुरही की भांति रो रही हैं, रुदन कर रही हैं। आज अर्जुन भगवान के चरण पकड़ते हैं, गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करो, आप ही तो मेरे सर्वस्व हो, मेरे जीवन के आधार हो। भगवान बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं कि मुच्चिता मुच्चिता में। द्रौपदी सारा करती है, अर्जुन इसे मारो मत, कि मुच्चिता मुच्चिता में ब्राह्मणों नितरां कुरु। मत मारो अर्जुन, ये ब्राह्मण पुत्र हैं, और क्षत्रिय वीर को ये शोभा नहीं देता कि ब्राह्मण को मारे, ये पूजनीय है। अर्जुन कहते हैं, इनके मन में दया आ गई, इनके हृदय में दया आ गई। भगवान के चरण पकड़े हैं। उधर सब लोग शांत हैं, भगवान के चरण पकड़े। द्वारकाधीश मेरा मार्गदर्शन करिए ना गुरुदेव। भगवान शांत खड़े हैं और कन्हैया चरण पकड़े हैं। आज कन्हैया ने अपने सुंदर शब्दों को कहा है कि ब्रह्म वरदन हंतव्य आतताई बगाहरना मय्ये वो भयापनातं परिपाहानुशासनम्। अर्जुन शास्त्र कहते हैं, ब्राह्मण चाहे जैसा हो उसे मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा कैसा भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए इसे मारो भी मत और पूजो भी मत, छोड़ो भी मत। कहते हैं कभी कभी क्रोध में भी हंसी आती है। भीम को एकदम से हंसी आई, वाह द्वारकाधीश, तुम्हारे न्यायाधीश तुम्हारे जैसे 2-4 और हो जाएं तो समाज का कल्याण ही हो जाए। द्वारकाधीश, ये ठीक नहीं है।
या तो अर्जुन इसे मार डालिए, अन्यथा मैं पैर पकड़कर इसे भूमि में पछाड़कर अभी मार दूंगा। इसी समय भगवान कहते हैं, अर्जुन आपको समझना होगा, द्वारकाधीश कुछ बता रहे हैं और दादा को कहा, दादा मेरे गुरुवर की बातों में बड़ा रहस्य रहता है। आज बड़े स्पष्ट भाव से कहा है कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गोड़े गणे तेज प्रवीणा, शूद्र न गुणे गण वेद प्रवीणा, विप्रिवांसु की अस प्रभुताए, विप्रिवांस की अस प्रभुताई, अभय होए जो तुम ही डराए, अभय होए जो तुम ही डराई, पूजिए विप्र सकल गोड़हीना, न गोड़े गनो तेज प्रवीणा। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। ये ब्राह्मण है इसलिए पूज्य हैं, और ब्राह्मण को मार आपको ब्रह्म हत्या लग सकती है, इसलिए मारो भी मत और छोड़ो भी मत। बोले ब्राह्मण का भरी सभा में अगर अपमान हो जाए, भरी सभा में अगर ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो मृत्यु दंड से भी बढ़कर के बताया है। ऐसा होना नहीं चाहिए। आदि सिर के बालों को मोड़ दिया, दाढ़ी मूंछों को मोड़ दिया और धक्के देकर बाहर निकाला है, लेकिन उनके मन में ईर्षा जगी, इस कुल को निर्वंश करके ही मानूंगा। हाँ, ईर्षा जो जगती है ना, ईर्षालु लोगों का लक्षण होता है अकारण मेरी एक आंख भले ही फूट जाए पर पड़ोसी की दोनों ही फोड़ के रहूंगा। एक मेरी भले ही फूट जाए, और ये ईर्षा का सबसे बड़ा लक्षण है। उत्तरा गर्भवती हैं, मैंने सुना युद्ध के समय अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती, उनकी ओर उस ब्रह्मास्त्र का संधान किया, चला दिया। उत्तरा को कोई चिंता नहीं, केवल एक ही चिंता है कि यह कुल का दीपक न बुझ पाए। हाँ, समय से पहले भाग से ज्यादा कभी किसी को कुछ मिला नहीं। खूब हाथ पैर फड़फड़ाए, मिलने वाला है नहीं। कितना भी जोर करे, कितना भी पाखंड रचे, कितना भी जल्दी करे और कितना भी कुछ भी कर ले व्यक्ति, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी मिलने वाला नहीं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। काहे कंजूसी करी छी? ऐसी कंजूसी? राधे राधे बोलने में भी कंजूसी चल रही है। ये बात ठीक नहीं है। जब राधे राधे का नंबर आए ना तो खूब अंतर हृदय से बोला करो। कैसे बोले? राधे 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 राधे। कि पाए पाए महायोग देव देव जगत्पते, कि नान्यम त्वदभयं पश्येयत्र मृत्यो परस्परं। हे द्वारकाधीश, इस कुल के दीपक को बचा लो। मेरे प्राण भले ही चले जाएं, आर्यव्रत की नारी का ये संभाषण
मेरी सनातन संस्कृति की एक बहुत बड़ी महती व्यवस्था नारी धर्म से हमें मिलती है। नारी अपने कुल और परिवार की मर्यादा के लिए सब कुछ त्याग सकती है। और शास्त्रों में बड़ा सुंदर वर्णन किया है बेटी के लिए। भगवान विचार करते हैं मैं इनकी रक्षा करूंगा, मुझे गर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा, गर्भाशय के माध्यम से, और ये बिल्कुल अपवित्र व्यवस्था रहेगी और ये ठीक नहीं है। एक ही रिश्ता है पिता और पुत्री का जो सर्वस्व होता है, और मेरे लिए ये बेटी से कम नहीं है। कहा बेटी तुम अपने हृदय में पुत्र भाव लाओ, बाल भाव लाओ। अंतर हृदय में भाव प्रकट किया है। एक बात जरूर है, ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, और एक कुल नहीं दो दो कुलों की लाज को संजोती हैं बेटियां, दो दो कुलों की लाज को संजोती हैं बेटियां। अपने मायके की भी चिंता होती है और अपने ससुराल की भी चिंता होती है। ऐसी होती हैं बेटियां। और यहां उत्तरा ने यह प्रस्तुत किया है, महाभारत की कथा में ये शिक्षा मिलती है। कहा मेरे प्राण चले जाएं पर कुल की मर्यादा भंग न हो, इस कुल का दीपक बुझने न पाए। क्योंकि जिस समय मैं इस कुल में आई, वंश वृद्धि के लिए मुझे प्रेरित किया कि आपसे इस कुल की वृद्धि है। अगर मैं इस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाई तो मैं अभागिन नारी कहलाऊंगी और कुरुवंश को कोई जल देने वाला बचेगा नहीं। उस बेटी ने अपने अंतर हृदय में यह भाव रखा और परमात्मा ने उस भाव को पूर्ण किया है। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए हैं और यह सब सर्वस्व देख रही हैं माता कुंती। जैसे भगवान के सामने भक्त की चतुराई नहीं चलती ना, वैसे ही भगवान की चतुराई भक्त के सामने भी नहीं चलती। भक्त भी कम थोड़े ही है। एकदम से मुस्कुराने लगी, हे द्वारकाधीश, हे जगतपति, आज मैंने तुम्हें जान लिया रे। हे करुणा के सागर, मैंने तुम्हें जान लिया। प्रभु पहचान घिरे गए चरना। आज भगवान को दीन बंद प्रणता रति हरना। आज भगवान को पहचान लिया। कुंती मां की आंखों से आंसू झरझर झर रहे हैं और रो रही हैं, बिलख रही हैं। मान लिया रे गोपाल, हे जगत के नियंता, हे जगत के पालनहार, हे श्री कृष्ण द्वारिका वासेन देव देव जगतपते, देव देव जगतपते। हे द्वारकाधीश, मैंने आज आपको जान लिया रे। आप तो साक्षात ईश्वर हो, परमात्मा हो, और आज मुझे प्रणाम करने से कोई रोक नहीं सकता। और चरणों में गिर रही हैं। उसी समय द्वारकाधीश अंक में लेते हैं, बुआ आप तो मेरी बुआ हो, मैं आपका भतीजा हूं, आप ये कैसे भूल रही हो। उसी समय कुंती कहती है, लाला यही तो तेरा सबसे बड़ा नाटक है। किसी को बुआ कहता है, किसी को काकी कहता है, किसी को माजी कहता है। ये कैसे भूल जाता है रे कि सबका परवावा तो तू स्वयं ही लगता है रे। जो आज मैंने जान लिया है, आज मैंने जान लिया है, जगदीश्वर है, जगत के नियंता, जगत के पालनहार, तू सर्वस्व है रे। मैंने जाना है तू तो ईश्वर है रे। और परमात्मा के बारे में जब जाना है तो प्रेम और बढ़ा है। भगवान कहते हैं, बुआ जी
अगर आपने मुझे अपना मान लिया है तो भगवान ही मान लिया है, तो मेरा भी मन है कि आपको कुछ मांगना चाहिए, आपको कुछ मांगना चाहिए। आज परमात्मा खड़े हैं, सभी पांडव जन खड़े हैं। कुंती ने दो टूक मना कर दिया है, मांगूंगी नहीं। क्यों? लाला, जिसके पास में सर्वस्व हो उसे मांगने की जरूरत क्या है? तुम जो हो ना मेरे साथ, तुम जो मेरे साथ हो, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। तुम्हारे साथ का जो सहयोग, जो मार्गदर्शन मुझे, मेरे परिवार को मिला है, क्या क्या समय नहीं देखा इस जीवन की यात्रा में गोपाल। तेरे सहयोग से, तेरे मार्गदर्शन से सब पार कर लिया। कि विपदहु संतन सस्वदत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनं यस्या न पुनर्भव दर्शनं। अरे गोपाल, मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। क्यों? एक विपत्ति जाए नहीं, दूसरी आ जाए, मैं खुश रहूंगी। क्यों? क्योंकि जीवन में जब कष्ट होता है तो परमात्मा की याद आती है, और जब खुशी आती है ना तो जीव कई बार भूल जाता है भगवान को भी। कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाय, और बलिहारी बा दुख को जो पल पल नाम जपा। तो विपदौ नैव विपदः संपदैनेव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। जीवन में भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? परमात्मा को भूल जाना जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति, और भगवान की याद बनी रहे, यही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। संपन्न नारायण स्मृति, विपद नारायण विस्मृति। हाँ, सुने हनुमंते विपत्ति जग सोई, सुने हनुमंत विपत्ति जग सोई। जपे तप सुमिरने भजन न होई, जप तप सुमिरन भजन न होई। जहाँ रे सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ रे सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ रे कुमति तहाँ विपद निदान। सुन हनुमंते विपत्ति जग सोई, जब तप सुमिरन भजन न होई। भगवान मना करते हैं, बुआ जी मैं आपको कष्ट नहीं दे सकता। आपका जीवन कितना कष्टों से भरा हुआ है। कुंती के जीवन चरित्र पर अगर नजर डालें तो बाल्य अवस्था से लेकर के युवावस्था, बाल्यावस्था में जन्म कहीं हुआ, पालन पोषण कहीं हुआ, युवावस्था और उसमें भी कुंवारी अवस्था में कर्ण को पैदा कर दिया, सो लोकलाज से उसको बहाना पड़ा, बड़े लोकलाज का विषय। और जब युवा हुई, विवाह हुआ, तो ऐसे व्यक्ति से हुआ जो जन्म से पीलिया रोग से ग्रसित है, और उसे भी श्राप है कि काम वासना से जब पत्नी के पास जाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज पांडु तो जन्म से पीलिया रोग से ग्रसित थे,
वो तो मंत्र शक्ति से पुत्रों को उत्पन्न किया। महाराज पांडु को 2 पत्नियां, एक माद्री और एक कुंती, 3 अपने लिए मंत्र शक्ति से और 2 माद्री के लिए, नकुल और सहदेव। अर्जुन युधिष्ठिर